हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना दीक्षित ई क्लासरूम। तो हम कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी और इसी सीरीज में आज हम कर रहे हैं पोएम समरसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो सबसे पहले हम करेंगे आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और हम आरटीसी करेंगे हर स्टेंजा के लिए। इस पोएम के हर स्टेंजा के लिए हम आरटीसी के क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद हम करेंगे हॉट्स एंड सम मोर एडिशनल क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम स्टेंजा 1। Great is the sun and wide he goes, through empty heaven without repose. And in the blue and glowing days, more thick than rain, he showers his rays. ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। इस पोएम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने वीडियो में दिया है, समरसन चैप्टर एक्सप्लेनेशन। आप मेरे वीडियोस में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, प्लीज आप उसको देखें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करें, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही शॉर्ट में केवल क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस कर रही हूँ। सो लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस स्टेंजा। Who is described as great here? यहाँ पे great किसको बोला जा रहा है? तो यहाँ पे sun को great बोला जा रहा है। ठीक है, great is the sun. The sun is described as great in this stanza. What does the poet compare the sun's rays with? पोएट ने सन की रेज को किस चीज के साथ कंपेयर किया है? रेन के साथ कंपेयर किया। मोर थिक देन रेन ही शार्स हिज रेज। ठीक है, तो इसका आंसर है द पोएट कंपेयर्स द रेज विद रेन, saying they fall even more thickly than raindrops. Question number 3. What quality of the sun is shown by without repose? जब पोइट ये बोल रहा है कि without repose means without any rest, तो ये सन की कौन सी क्वालिटी बता रहा है? आंसर है इट शोज दैट द सन इज टायरलेस एंड ऑलवेज मूविंग। ठीक है, तो बिना थके हमेशा मूव करता रहता है सन। इस क्वालिटी को पोइट दिखा रहा है इस इन वर्ड से, विदाउट रिपोज। ठीक है, देन स्टेंजा 2। दो क्लोजर स्टिल द ब्लाइंड्स वी पुल टू कीप द शेडी पार्लर कूल, येट ही विल फाइंड अ चिंक और टू टू स्लिप हिज गोल्डन फिंगर्स थ्रू। Now let's do the questions. Why do people pull down blinds? लोग blinds क्यों लगा लेते हैं अपने विंडोज पे? People pull down blinds to keep their rooms shaded and cool. यहाँ पे parlors का मतलब है rooms, their spaces where they live. तो अपने rooms को या अपने spaces को ठंडा रखने के लिए लोग blinds लगा लेते हैं अपने विंडोज पे, ताकि वो blinds जो है वो sun की रेस को ब्लॉक कर दें। What does the poet mean by golden fingers? Golden fingers जो poet बोल रहा है स्टेंजा में, उसका क्या मीनिंग है? The phrase refers to the sun's rays entering through small gaps. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जितना भी ब्लाइंड्स हम लगा लें वो छोटी मोटी जगह ढूंढ ही लेता है जहां से कि वो अपनी फिंगर्स को अंदर घुसा देता है, अपनी गोल्डन फिंगर्स को। मानना कि थोड़ी सी भी जगह बच जाएगी ना अगर कर्टेन में, ब्लाइंड्स में, तो वो वहां से भी सन की रेज अंदर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3। What does this stanza tell us about the sun? इस स्टेंजा से हमें सन के बारे में क्या पता चल रहा है? It tells us that the sun is powerful and unstoppable, reaching everywhere. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि सन जो है वो बहुत पावरफुल है और अनस्टॉपेबल है और वो हर जगह पहुंच जाता है, उसकी प्रेजेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। Then stanza 3. The dusty attic, spider clad, he through the keyhole maketh glad, and through the broken edge of tiles into the laddered hayloft smiles. Question answers. What kind of attic is described here? The attic is dusty and covered with spider webs. Attic मतलब हमारे घरों में ऊपर की तरफ कुछ स्पेसेस होते हैं जहां पे हम बेकार सामान रख देते हैं, उनको अटिक बोलते हैं। ठीक है, तो अटिक को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि वो डस्टी है, धूल है वहां पर बहुत ज्यादा, और स्पाइडर के वेब्स है, मकड़ी के जाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द सन मेक अटिक ग्लैड? अटिक को ग्लैड कैसे बना देता है सन? हैप्पी कैसे बना देता है अटिक को?
द सन ब्राइटन्स इट बाय सेंडिंग रेज थ्रू द की होल। तो अटिक का जो दरवाजा है, वहां का जो की होल है, उसके थ्रू भी सन की रेज अटिक के अंदर चली जाती है और वहां थोड़ी रोशनी हो जाती है। ठीक है, तो अटिक में वो जो की होल के थ्रू जो रेज आ रही है, उससे जो रोशनी हो रही है ना, उसको बोल रहा है पोएट के अटिक को ग्लैड कर दे रहा है, अटिक को हैप्पी कर दे रहा है सन। What image is created by the line into the laddered hail of smiles? तो ये जो है into the laddered नहीं, laddered है, laddered hail of smiles। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? It creates the image of sunlight spreading warmth and joy into the hayloft। जहाँ पे जो क्या बोल सकते हैं उसको, घास, सूखी हुई घास रखी रहती है ना, या सूखी हुई क्रॉप्स से जब हम दाने निकाल लेते हैं तो उसका सूखा पार्ट जो बचता है उसको हे बोलते हैं। ठीक है, वो कैटल को फीड करने के काम आता है। तो जो वो जहां पर रखा रहता है, ठीक है, वहां पर भी सनलाइट पहुंच जाती है ना, और हेलॉफ्ट पे स्माइल करता है, उसको भी हैप्पी कर देता है, मतलब उसको भी ब्राइट कर देता है। देन स्टेंजा 4, meantime his golden face around he bears to all the garden ground and sheds a warm and glittering look among the ivy's innermost nook। इसके क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट डज गोल्डन फेस रेफर टू? गोल्डन फेस किसको बोल रहे हैं? गोल्डन फेस रेफर्स टू द ब्राइट शाइनिंग सन। ठीक है, कैसा होता है? ब्राइट होता है एकदम और शाइनिंग होता है, उसी को फेस बोल रहे हैं उसका। हाउ डज द सन ट्रीट द गार्डन? इट स्प्रेड्स वार्मथ एंड ब्राइटनेस ओवर द एंटायर गार्डन। ठीक है, तो पूरे गार्डन के ऊपर वार्मथ और ब्राइटनेस स्प्रेड करता है सन। इस तरीके से वो गार्डन को ट्रीट करता है बहुत ही अच्छी तरह। हाउ डज द सन रीच इवन इन द गार्डन? गार्डन में भी कैसे पहुंच जाता है? इट रीचेस इवन द इनरमोस्ट कॉर्नर्स अमंग द आईवी लीव्स। तो आईवी का क्रीपर होता है, ठीक है, क्लाइंबर होता है, और वो बहुत ही घना होता है, उसके अंदर तक लाइट नहीं जाती, अंधेरा रहता है ना। तो ये सन की रोशनी, सन की रेज वहां भी पहुंच जाती है, इनरमोस्ट नुक तक भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो हर जगह पहुंच रही हैं सन की रेज। Above the hills, along the blue, round the bright air, with footing true, to please the child, to paint the rose, the gardener of the world he goes। इसके क्वेश्चन आंसर्स, हु इज कॉल्ड द गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड? यहाँ पे गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला गया है? द सन इज कॉल्ड द गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वही सबको सनलाइट देता है। अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं उगेंगे। ठीक है, बिकॉज प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर देयर सर्वाइवल। देन नेक्स्ट, व्हाई इज द सन कंपेयर टू अ गार्डनर? सन को गार्डनर क्यों बोला गया है? बिकॉज इट नर्चर्स लाइफ, क्योंकि ये लाइफ को नर्चर करता है। हेल्प्स प्लांट्स ग्रो एंड स्प्रेड्स ब्यूटी, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है और ब्यूटी स्प्रेड करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, व्हाट टू थिंग्स डज द सन डू इन दिस स्टैंजा? इस स्टैंजा में सन क्या दो चीजें कर रहा है? इट प्लीजेस चिल्ड्रन एंड पेंट्स रोजेस विद ब्यूटी। ये चिल्ड्रन को हैप्पी कर रहा है, ठंड के दिन है ना। ये पोएम जहां पे जिस पोएट ने लिखी है वो एक ठंडे कंट्री में रहता है, तो चिल्ड्रन को प्लीज करता है, वार्मथ आती है ना, चिल्ड्रन खुश होते हैं, और रोजेस वहां पे उगते हैं इस सीजन में, तो रोजेस को ब्यूटी दे रहा है। ठीक है, नाउ हॉट्स, हाउ वुड लाइफ ऑन अर्थ चेंज इफ द सन डिड नॉट राइज फॉर अ वीक? अगर एक वीक तक सन नहीं आए मान लीजिए, तो अर्थ पे लाइफ कैसे चेंज होगी? लाइफ वुड बी सीवियरली अफेक्टेड। तो अगर सन नहीं आएगा एक वीक तक, तो लाइफ जो है वो सीवियरली अफेक्ट होगी। देयर वुड बी कोल्ड, डार्कनेस, एंड प्लांट्स वुड नॉट मेक फूड। ठीक है, कोल्ड होगा, डार्कनेस होगा, प्लांट जो है वो फूड नहीं अपना बना पाएंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन लाइफ टू वुड सफर, और ह्यूमन लाइफ भी सफर करेगी। द पोएम शोज द सन एज प्लेफुल एंड काइंड, डू यू एग्री एंड व्हाई? जो पोएम है उसमें सन को प्लेफुल दिखाया गया है, ठीक है, और काइंड भी दिखाया गया है। तो क्या आप एग्री करते हो? अगर करते हो तो क्यों करते हो? Yes, because the sun is described as smiling, painting roses, slipping into rooms like a playful friend। ठीक है, तो वो अपनी गोल्डन फिंगर्स को स्लिप इन कर देता है किसी भी छोटे से उसमें से भी, छोटी सी जगह में से भी। ठीक है, तो प्लेफुल दिखाया है, थोड़ा नॉटी टाइप का दिखाया है, शरारती दिखाया है, और स्माइल करता है, रोजेस को पेंट करता है ना,
और चिल्ड्रन को हैप्पी करता है तो काइंड है। देन व्हाट लेसन अबाउट परसिस्टेंस कैन वी लर्न फ्रॉम द सन? सन से हम लोग परसिस्टेंस के बारे में क्या लेसन सीख सकते हैं? परसिस्टेंस मतलब कि अपना काम निरंतर करते रहना, हार नहीं मानना, कंटिन्यूअस अपना जो भी काम है उसको करते रहना। द सन टीचेस अस टू कीप गोइंग विदाउट रेस्ट। ठीक है, सन हमको ये सिखाता है कि बिना रेस्ट के कैसे काम किया जाता है। स्प्रेडिंग गुडनेस एवरीवेयर, और हर जगह गुडनेस वो स्प्रेड कर रहा है ना, हेलॉफ्ट को स्माइल करवा रहा है, अटिक को ग्लैड कर रहा है, चिल्ड्रन को हैप्पी कर रहा है। ठीक है, और गार्डनर है ना, गार्डन्स को बहुत ब्राइटनेस दे रहा है, लाइट दे रहा है, तो बहुत ही काइंड है और गुडनेस स्प्रेड कर रहा है। कंपेयर द रोल्स ऑफ द सन एंड मून इन अवर लाइफ। सन और मून का जो रोल है हमारी लाइफ में उसको कंपेयर करिए। द सन प्रोवाइड्स लाइट, वार्मथ एंड एनर्जी व्हाइल द मून गिव्स जेंटल लाइट एट नाइट एंड अफेक्ट्स टाइड्स। ठीक है, मून क्या करता है, जो सागर में जो टाइड्स आती है ना, सी के अंदर, ओशन के अंदर जो टाइड्स आती है उनको अफेक्ट करता है। बोथ आर इंपॉर्टेंट बट इन डिफरेंट वेज। तो ये दोनों ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंट है। इफ यू रोट अ मॉडर्न पोम अबाउट द सन, व्हाट न्यू थिंग माइट यू इंक्लूड? अगर आप आज के टाइम में एक पोएम लिखो सन के ऊपर, तो आप क्या थिंग्स इंक्लूड करोगे? आई माइट इंक्लूड सोलर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड हाउ सनलाइट सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी टुडे। ठीक है, तो आज के जमाने में ये सब चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं सन में, और भी इंपॉर्टेंट हो गया सन हमारे लिए। नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। हु इज द सेंट्रल फिगर इन द पोएम? द सन। व्हाट इज द सन कंपेयर टू इन द फर्स्ट स्टेंजा? फर्स्ट स्टेंजा में सन किससे कंपेयर किया गया है? इट इज कंपेयर टू रेन। ठीक है, इसकी रेस जो है वो रेन से कंपेयर की गई हैं। Why do people pull down blinds? लोग blinds क्यों लगा लेते हैं? To keep the room cool and shaded. How does the sun enter through the blinds? It enters through tiny gaps or chinks. What kind of attic is mentioned? A dusty attic covered with spider webs. How does the sun reach the attic? Attic में कैसे पहुंच जाता है sun? By shining through the keyhole. What is meant by golden face? The shining appearance of the sun. Where does the sun shed its glittering look? Over the whole garden. ठीक है, सारे गार्डन को glittering look मतलब ब्राइट कर देता है। And into the ivy's hidden corners. Why is the sun called the gardener of the world? Sun को gardener of the world क्यों कहा गया है? Because it nurtures life and helps plants and flowers grow. What two living things are mentioned in the लास्ट स्टेंजा? अ चाइल्ड एंड अ रोज। ठीक है, देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। डिस्कस हाउ द सन इज पर्सोनिफाइड इन द पोएम। अब ये थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरी कविता में सन को एज अ पर्सन ट्रीट किया गया है। ठीक है, जहां भी सन को ही गार्डनर, ठीक है, उसको एज अ पर्सन ट्रीट किया गया है, तो पूरी ही कविता में पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, द सन इज डिस्क्राइब्ड एज इफ it were a person. It has a golden face, smiles into hayloft, slips golden fingers into rooms. ठीक है, तो सारी वही हरकतें कर रहे हैं जो इंसान करते हैं। Pleases children and paints roses. This personification makes the sun seem alive and friendly. Second question है, explain the importance of imagery in this poem. तो images कैसे क्रिएट की गई हैं इस पोएम में? आपके दिमाग में कैसी इमेजेस आ रही हैं जब आप इस पूरी पोएम को पढ़ रहे हो? द पोएट यूजेस इमेजरी। ठीक है, तो इमेजरी भी एक तरह की फिगर ऑफ स्पीच है। द पोएट यूजेस इमेजरी ऑफ एटिक्स, गार्डन्स, आईवी, हेलॉफ्ट्स टू शो हाउ सनलाइट रीचेस एवरीवेयर। ठीक है, तो जब पोएट बोलता है कि की होल से पहुंच जाता है डस्टी एटिक में, तो आपके दिमाग में वो पिक्चर आती है ना कि एक डस्टी एटिक है, उसमें थोड़ी सी लाइट आ रही है की होल के थ्रू। आप वो अंदर अपने माइंड में एक पिक्चर बनाते हो, है ना, तो ये इमेजरी है। आईवी के बेल में कैसे अंदर तक पहुंच रही है रेस, तो अब आप सोचते हो कि कैसे पहुंच रही है, पिक्चर बनती है आपके माइंड में। गार्डन की पिक्चर बनती है, एक बहुत ही सनलिट वार्म गार्डन की, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रोजेस खिले हुए हैं, उसकी इमेज बनती है आपके माइंड में। ठीक है,
तो ये सब इमेजरी है. These images help us visualize the warmth and beauty the sun spreads in daily life. Why is comparing the sun's rays to rain effective? तो सन की रेस को जो रेन से कंपेयर कर रहा है पोइट, वो इफेक्टिव क्यों लगता है? Because just as rain falls abundantly and everywhere, the sun's rays too fall thickly and reach every corner of the earth. तो जिस तरीके से रेन गिरती है उसी तरीके से सन की रेज आती हैं और हर जगह पहुंचती हैं. How does the poem show the universality of the sun? Universality of the sun मतलब कि सन हर जगह कैसे पहुंच जाता है, कैसे ये पोएम हमें पता चलता है. The sun shines over attics, gardens, haylofts, ivy, children and roses. It touches every place, big or small. चाहे बिग हो गार्डन की तरह, सी की तरह, ओशन की तरह, वहां पे भी पहुंच जाता है सन, या फिर छोटी जगह हो, आईवी का नुक हो, कॉर्नर हो, है ना, डस्टी एटिक हो, वहां पे भी सन पहुंच जाता है. प्रूविंग इट्स प्रेजेंस इज यूनिवर्सल. और इससे हमें पता चलता है कि इसकी प्रेजेंस जो है वो यूनिवर्सल है, हर जगह है. राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. तो इस पोएम को आपको अप्रिशिएट करते हुए, है ना, इसकी तारीफ करनी है आपको कि आपको ये पोएम अच्छी क्यों लगी, इसमें क्या अच्छाई है. ठीक है. द पोएम इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द सन. तो सन का सेलिब्रेशन है ये, है ना, सन की जो इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में उसका सेलिब्रेशन है. It uses personification and imagery to show the sun as powerful, kind and nurturing force. क्या क्या बताया सन के बारे में? पावरफुल है. पावरफुल मतलब आप रोक नहीं सकते हो इसको, ये पहुंच ही जाता है हर जगह, यूनिवर्सल है. दूसरा काइंड है, अच्छी चीजें करता है, हर प्लेस को हैप्पी बनाता है. सर्दियों में आप देखा है कि जहां धूप होगी ना वहीं पे लोग जाकर बैठेंगे, तो ऐसी प्लेसेस हैप्पी हो जाती है जहां पे सन जाता है सर्दियों के दिनों में, है ना. और नर्चरिंग फोर्स है. नर्चरिंग फोर्स मतलब कि लाइफ को सपोर्ट करता है. अगर सन नहीं होगा तो फिर ना तो फूल खिलेंगे, ना हरे भरे पौधे हमको देखने को मिलेंगे. ठीक है. तो जो प्लांट लाइफ है और एनिमल लाइफ भी हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी. द थीम इज दैट द सन इज द लाइफ गिवर. ठीक है. एंड केयर टेकर ऑफ द वर्ल्ड. तो लाइफ गिवर है, लाइफ को सपोर्ट करता है हमारी अर्थ के ऊपर, और क्या है, केयर टेकर भी है. द टोन इज जॉयफुल. इस पोएम की टोन क्या है? जॉयफुल. ठीक है. टोन इंपॉर्टेंट होती है, आपसे पूछा जा सकता है कि टोन क्या है. जॉयफुल है इसकी टोन. एंड इट सेलिब्रेट्स द प्रेजेंस ऑफ सन इन अवर लाइफ्स. एंड द लैंग्वेज इज सिंपल बट रिच इन पिक्चर्स. लैंग्वेज को सिंपल रखा गया है लेकिन हमारे पिक्चर्स हमको दी गई हैं, है ना, सोचने के लिए. मेकिंग द पोएम लाइवली एंड मेमोरेबल. और ये सब चीजें इस पोएम को लाइवली बना देती है और मेमोरेबल बना देती है. तो ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन है इस पोएम के लिए. ठीक है. तो अब थोड़ी सी और चीजें मैं आपको बता देती हूँ. लेट्स गो बैक टू द स्टेंजास. इसका राइमिंग स्कीम क्या है? ठीक है. राइमिंग स्कीम, टोन तो हमको पता चल गया है. टोन कैसी है? जॉयफुल है. ठीक है. मैं यहां पे लिख देती हूं, टोन इज जॉयफुल. ठीक है. टोन. राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम यहां पे देखो, अगर हम इसकी जो लास्ट साउंड है इस लाइन में, गोज, इसको ए मान लें, दिस इज साउंड ए. ठीक है. तो रिपोज, ये भी राइम कर रही है गोज के साथ, तो ये भी साउंड है. ठीक है. अब ग्लोइंग डेज, ये डिफरेंट साउंड है, रिपोज गोज से डिफरेंट साउंड है, तो हम इसको बी मान लेते हैं. फिर रेज, डेज और रेज राइम कर रहा है. ठीक है. तो इसको भी बी साउंड मान लेते हैं. तो इस पैराग्राफ की क्या हो गई राइमिंग स्कीम? ए बी बी. ठीक है. आगे वाले पैराग्राफ में हम देखते हैं क्या है. पुल, कूल, ये दोनों ए अगर इसको मानते हैं तो इसको भी ए मान सकते हैं. पुल, कूल राइमिंग कर रहे हैं आपस में. देन टू, थ्रू, ये भी राइमिंग कर रहे हैं आपस में, तो इनको भी मान सकते हैं. यहाँ पे भी ए बी बी.
तो या तो पैराग्राफ की पूछ सकते हैं आपसे कि इस पैराग्राफ में, कभी कभी ये भी होता है कि मतलब अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग राइमिंग स्कीम होती है, कभी कभी ये होता है कि सारे पैराग्राफ में सेम राइमिंग स्कीम होती है, तो इसके सारे पैराग्राफ में यही राइमिंग स्कीम है, ए बी बी, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम इज ए बी बी, और मेन जो फिगर्स ऑफ स्पीच है इसमें वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। सन को एज अ पर्सन ट्रीट किया जा रहा है, जैसे कि ग्रेट इज द सन एंड वाइड ही गोज, है ना, ही यूज कर रहा है, थ्रू एम्प्टी हेवन विदाउट रिपोज, एंड इन द ब्लू एंड ग्लोइंग डेज मोर थिक देन रेज, ठीक है। तो इसको, और दूसरा क्या है, इमेजरी है, आपके जहन में, मन में इमेजेस क्रिएट कर रहा है जो पोएट है वो अपने वर्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज टोन, टोन इज जॉयफुल, सेकंड इज राइमिंग स्कीम ए बी बी, और ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं दो मेन, पर्सोनिफिकेशन एंड इमेजरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसकी रेज हैं उनको डायरेक्टली गोल्डन फिंगर्स बोल दिया गया इस लाइन में। अगर आपसे पूछे कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, टू स्लिप हिज गोल्डन फिंगर्स थ्रू, तो एक्चुअली गोल्डन फिंगर्स किस चीज को रेफर कर रहा है, ये रेस को, है ना, रेस को बोला जा रहा है गोल्डन फिंगर्स, तो डायरेक्टली रेस को गोल्डन फिंगर बोल दिया जा रहा है, तो ये क्या है, मेटाफर है। अगर आपसे पूछे इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये मेटाफर है, ठीक है, गोल्डन फिंगर, क्योंकि ऐसा नहीं बोला गया कि रेज लाइक गोल्डन फिंगर्स, डायरेक्टली ही बोल दिया गया है कि हिज गोल्डन फिंगर्स, ठीक है। इसके बाद और कोई फिगर ऑफ स्पीच नेक्स्ट में, डस्टी एटिक स्पाइडर क्लैड थ्रू द की होल मेकeth glad and through the broken edge of tiles into the laddered hail of smiles, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको पर्सन की तरह laddered hail of में स्माइल कर रहा है सन, की होल के थ्रू जा रहा है वहां पे, उसको ग्लैड कर दे रहा है डस्टी एटिक को। देन नेक्स्ट, मीन टाइम इज गोल्डन फेस, ठीक है, फिर बता रहे हैं सन को गोल्डन फेस बता दे रहे हैं, तो फिर से इसको एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं। ही बेयर्स टू ऑल द गार्डन ग्राउंड एंड शेड्स वार्म एंड ग्लिटरिंग लुक among the ivy's innermost nook. Then above the hills along the blue round the bright air with footing true to please the child to paint the rose the gardener of the world, the gardener of the world बोल दिया यहाँ पे, ये भी मेटाफर है, ठीक है। सन को डायरेक्टली गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया गया है, ऐसा नहीं बोला है कि ही इज लाइक द गार्डनर ऑफ द, या ही इज एक्ट्स एज द गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड, उसको डायरेक्टली गार्डनर ही बोल दिया है, ठीक है। तो ये मेटाफर है यहाँ पे। और above the hills along the blue, blue मतलब ओशन, ठीक है ना, तो सी को डायरेक्टली ब्लू बोल दिया, यहाँ पे भी मेटाफर है, ठीक है। तो ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, तो मैंने थोड़ा एडिशनल भी आपको करवा दिया है, होप के आपको समझ में आया होगा अच्छे से, एंड यू विल do very good in your exams. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you so much.